आज का वीडियो खास तौर पर तुला राशि वालों के लिए है। चाहे आपका नाम इस राशि के अक्षर से शुरू होता हो, जन्म राशि तुला हो या फिर तुला लग्न हो, यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी है। जुलाई महीने के ग्रहों की चाल किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करेगी, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस समय आपके लग्न और राशि स्वामी शुक्र हैं, जो अष्टम भाव में स्वाग्रही होकर 26 जुलाई तक विराजमान रहेंगे और उसके बाद नवम भाव में प्रवेश करेंगे। स्वाग्रह में होने के कारण शुक्र की स्थिति बेहद सशक्त है, जो आपको उन क्षेत्रों में भी सफलता दिला सकती है जहां आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। खासकर रिसर्च, रहस्यवाद, साधना या फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में आपकी गहराई और समझ चमक सकती है। वहीं आपके धन और व्यापार के कारक मंगल देव भी इस समय लाभ भाव में, वो भी अपनी मित्र राशि में केतु के साथ स्थित है, जो संकेत देता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। मंगल का पंचम से सप्तम भाव की ओर गोचर आपके फैसलों में परिपक्वता लाएगा और व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभकारी रहेगा। कुल मिलाकर जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। बस जरूरत है सही दिशा में कदम बढ़ाने की। आपकी आर्थिक स्थिति को स्थायित्व देने और व्यापार को अप्रत्याशित लाभ की ओर ले जाने के लिए जुलाई का समय बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। आत्मबल में जबरदस्त उछाल आने की संभावना है, जिससे आप हर चुनौती का सामना दृढ़ता से कर पाएंगे। तीसरा और छठा भाव, जिन्हें सामान्यतः संघर्ष और मेहनत से जुड़ा अशुभ क्षेत्र माना जाता है, इन दिनों आपके लिए अवसरों के नए द्वार खोल सकते हैं। तीसरा भाव जहां आपके साहस और प्रयासों से जुड़ा है, वहीं छठा भाव प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का प्रतीक होता है और इनके स्वामी बुध और गुरु इस समय भाग्य भाव में विराजमान है। लाभेश के साथ उनकी युति आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिला सकती है। वहीं शनि, जो सुख, तरक्की, इच्छाएं, प्रेम संबंध और आत्मविश्वास के प्रतिनिधि हैं, वो इस समय छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो संकेत देता है कि मेहनत रंग लाएगी और संघर्षों से निखरकर आप नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। साथ ही नवम और व्यभाव के स्वामी दशम भाव में स्थित हैं, जो दर्शाता है कि आपके करियर और व्यावसायिक संपर्क विदेशों तक फैल सकते हैं। कुल मिलाकर ये ग्रह स्थितियां इस समय को आपके लिए न सिर्फ संभावनाओं से भरपूर बनाती हैं, बल्कि सफलता का एक ठोस आधार भी प्रदान करती हैं। आपकी विदेश यात्रा की इच्छा इस महीने पूरी हो सकती है और साथ ही धार्मिक यात्राओं का योग भी बन रहा है। यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। सूर्य देवता, जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, 16 जुलाई तक नवम भाव में रहेंगे और फिर दशम भाव में प्रवेश करेंगे। 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, जो आपके सुखेश और पंचमेश हैं, जिससे आपके जीवन में नए मोड़ आ सकते हैं। इस अवधि में आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास के साथ आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। समाज में आपके कनेक्शंस मजबूत होंगे और प्रतिष्ठित व्यक्तियों और विद्वानों से आपकी मित्रता बढ़ेगी। उच्च अधिकारियों के साथ संबंध भी आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। यह महीना आपके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में सफलता लेकर आएगा। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, तो यह समय नई खोज और उपलब्धियों के लिए बेहद खास है। वहीं आध्यात्मिक साधना में रुचि रखने वालों के लिए यह महीना विशेष उपलब्धियां और अप्रत्याशित पराक्रम का संकेत देता है। कुल मिलाकर यह समय आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति और समृद्धि का अनुभव कराने वाला है। इस महीने आपको यूनिवर्सल सपोर्ट का अनुभव होगा, खास तौर पर अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहते हैं। आपके फॉलोअर्स में वृद्धि होने की संभावना है और ये आपकी कमाई का अच्छा स्रोत भी बन सकता है। पारिवारिक स्तर पर वैवाहिक और मांगलिक कार्यों की योजना बनने की पूरी संभावना है। भले ही चातुर्मास के दौरान विवाह जैसे कार्य न हो, लेकिन बर्थडे या अन्य छोटे मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। आपके परिवार में किसी का विवाह तय होने की संभावना भी प्रबल है। हालांकि इस महीने मित्रों के मामले में सतर्क रहना जरूरी है। खासकर नकारात्मक सोच वाले मित्रों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि उनसे धोखा मिलने की आशंका है। आर्थिक दृष्टि से सूर्य देवता, जो आपके लाभेश हैं, तुला लग्न के लिए बाधक भी हो सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि मेहनत का 100% फल पाने के लिए सूर्य नारायण की उपासना सबसे प्रभावी उपाय हो सकती है। सूर्य, जो तुला राशि में नीच स्थिति में होते हैं, आपकी मेहनत को सही दिशा और ऊर्जा प्रदान करेंगे।
इस प्रकार ये महीना सतर्कता, मेहनत और आध्यात्मिकता के साथ आपके लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ सकता है। यदि आपको अपनी मेहनत का पूर्ण परिणाम नहीं मिल रहा है तो सूर्य की उपासना आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकती है। सूर्य मंत्रों का जप करें, यदि संभव हो तो सूर्य अत्रिशीर्ष का पाठ करें। यह आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा और आपके प्रयासों का पूर्ण फल दिलाएगा। इस महीने की ज्योतिषीय स्थिति पर नजर डालें तो सूर्य देवता नवम भाव में गोचर करेंगे, जहां गुरु पहले से विराजमान है। सूर्य और गुरु की यह युति 16 जुलाई तक आपके भाग्य को अप्रत्याशित रूप से बल प्रदान करेगी। यह अवधि आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगी, जिससे आप कई अधूरे कार्य पूरे कर सकेंगे और पुरानी योजनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएंगे। आपके पिता के स्वास्थ्य और स्थिति में सुधार होगा। हालांकि आय के मामले में स्थिरता रहेगी और दैनिक कमाई में बड़ी वृद्धि की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन भाग्य का मजबूत पक्ष आपकी अन्य कई योजनाओं और कार्यों को गति देगा। विशेष रूप से लेखन, प्रकाशन, संपादन, पत्रकारिता और आबकारी या अल्कोहल जैसे विभागों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए यह समय बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। आपके प्रयासों और भाग्य का यह अनोखा मेल इस महीने को आपके लिए विशेष बना सकता है। यह महीना उन लोगों के लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है जो इनकम टैक्स विभाग, मेडिकल फील्ड या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। खास तौर पर मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि के संकेत हैं। सीमेंट, लोहा, लकड़ी, पेट्रोलियम उत्पाद और ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी इस महीने बड़े फायदे मिल सकते हैं। इसका कारण एकादश भाव में मंगल की स्थिति है, जो छठे घर में शनि से संबंध बना रहे हैं। यह विशेष संबंध 28 जुलाई तक प्रभावी रहेगा और इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में यह महीना फायदेमंद रहेगा। हालांकि व्यापारियों के लिए यह समय नौकरी करने वालों की तुलना में अधिक लाभकारी साबित हो सकता है। विशेष रूप से फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े लोग, जैसे बैंकिंग या लोन व्यवसाय करने वाले, इस अवधि में अच्छे अवसर और मुनाफे का अनुभव करेंगे। कुल मिलाकर यह महीना आपके पेशेवर जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा करता है, बशर्ते आप इसका पूरा लाभ उठाएं। यह महीना आपके लिए बेहद लाभकारी और समृद्धि से भरा हो सकता है। आपके टारगेट पूरे होने की पूरी संभावना है और यह समय विशेष रूप से सामाजिक कार्यों या राजनीति से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल साबित होगा। आपकी बौद्धिक क्षमता और समझदारी में इस महीने उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे आप नए अवसरों का सही ढंग से लाभ उठा पाएंगे। अधूरे कार्य पूरे होंगे और आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि आपका बैंक बैलेंस स्थिर रहेगा और आपको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त धन की कमी नहीं महसूस होगी। पिता तुल्य व्यक्तियों से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, जो आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा। खासतौर पर सॉफ्टवेयर, आईटी, व्यापार और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद फलदायी रहेगा। महीने का पूर्वार्ध विशेष रूप से अनुकूल है, जो आपके प्रयासों को नई दिशा और ऊर्जा देगा। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए उन्नति और संतोष का संकेत लेकर आया है। इस महीने नौकरी पेशा लोगों के लिए उत्तरार्ध विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, जबकि व्यापारियों के लिए पूरा महीना अनुकूल साबित होगा। स्टेशनरी उत्पादों से जुड़े व्यापारी भी इस समय अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण दशम भाव में बुध और एकादश भाव में शुक्र का गोचर है, जो एक शुभ और लाभकारी संबंध बना रहा है। इसके प्रभाव से आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है और आवासीय समस्याओं का समाधान भी संभव है। शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी जैसे क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, क्योंकि पंचम भाव में राहु की उपस्थिति इसका संकेत दे रही है। हालांकि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले किसी वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। सामाजिक और सार्वभौमिक समर्थन भी इस महीने आपको मजबूत बनाएगा। शिक्षा और प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ स्थिति थोड़ी उलझी हुई रह सकती है, जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह महीना समझदारी और संतुलन के साथ आपको बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकता है। इस महीने संतान संबंधी मामले कुछ चिंताजनक हो सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि विद्यार्थी हो या प्रेमी, आपको अचानक ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। आकस्मिक लाभ और अप्रत्याशित मौके आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। इस महीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और यदि संभव हो तो अपने कर्जों का निपटारा करने का प्रयास करें, क्योंकि ये समय इसके लिए अनुकूल हो सकता है।
साथ ही नकारात्मक विचारों और नकारात्मक संगति से दूरी बनाए रखना आपकी प्रगति के लिए आवश्यक है। कुल मिलाकर समझदारी और संयम से काम ले तो यह महीना आपको बेहतर दिशा में ले जा सकता है।